जय मसीह की। सवाल आपके, जवाब हमारे। बाइबल संवाद के एक और नए एपिसोड के साथ आज हम आपके सामने आए हैं। तो ब्रिजेश जी, आज का सवाल मत्ती की पुस्तक से है। हम लोग मत्ती की पुस्तक 24वें अध्याय का 20वां वचन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े। ब्रिजेश जी, ये कहाँ भागने की बात हो रही है और जाड़े या सब्त के दिन में क्यों ये वार्निंग दी गई है? हमें जरा इसके बारे में बताइए। जब हम इस अकेले वचन को पढ़ते हैं तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो हमें बाइबल को हमेशा उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ में पढ़ना चाहिए। तो इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो 3री आयत से लेकर और 31 आयत तक है। तो इसलिए हम लोग इसको 3रे वचन से लेकर और 31 वचन तक तब पढ़ते हैं तो ये पूरा जो विषय है ये हमारे सामने क्लियर होता है कि ये संकट और क्लेश के विषय में है। और जैसे ही हम इस अंश को छूते हैं ना, तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन जाता है। तो पहले इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, इसका जो पूरी घटना है उसको समझने के लिए कि वहाँ पर क्या हुआ था, ये बात क्यों बोली गई थी। मत्ती किताब उसके 24 अध्याय 3 वचन से लेकर और 31 वचन तक जब पूरे हिस्से को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर क्या बात हो रही है। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे थे, क्योंकि उससे पहले प्रभु ने कहा था कि ये बड़े मंदिर को तुम ढा दो और मैं इसको फिर से बना दूंगा, पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। तो स्वाभाविक बात है कि ऐसी बात यीशु मसीह ने बोल दी तो चेलों के मन में और भी सवाल आ गए कि क्या होगा, कैसे होगा। तो इसलिए 24 अध्याय के 3रे वचन में आके वो पूछते हैं कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और फिर यीशु मसीह ने उनको उत्तर देना शुरू किया, क्योंकि ये जो हिस्सा है 24 अध्याय के 3रे वचन से 31 वचन तक, इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली बात संकट और क्लेश के विषय में लिखा है, दूसरी बात महासताव के बारे में लिखा है और तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में लिखा है। और इन बातों को 3 तरीके से जो स्कॉलर्स हैं वो 3 तरीके से देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं प्री ट्रिबुलेशन है, इसका मतलब इस महासताव से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। दूसरा है मिड ट्रिबुलेशन, इस महासताव के बीच में कलीसिया उठाई जाएगी और स्वर्ग राज्य में प्रभु ले जाएंगे। तीसरा जो है वो कहते हैं कि महासताव के बाद में कलीसिया उठाई जाएगी। तो ये 3 अलग अलग प्रकार की सोच रखने वाले लोग जो स्कॉलर्स हैं, तो उस सोच में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आज जो छोटे से समय में हम जो विवेचना करेंगे उसके अंदर इस बात का जवाब दे पाना मुश्किल है। लेकिन मैं उस नज़रिए से आपके साथ में बात करना चाहता हूँ कि आप और मैं भी यीशु मसीह के चेलों के साथ में वहाँ पर क्लोज सर्किल में थे और प्रभु से हमने सवाल पूछा। तो जब उन्होंने 4थे वचन से बोलना शुरू किया तो 31 वचन तक कंटिन्यूअसली बोला है। तो हम भी उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। और हमें इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है कि 3रे वचन से लेकर 14 वचन तक एक अंश है, 15 वचन से लेकर और 28 वचन तक दूसरा अंश है और 29 वचन से 31 तक ये तीसरा अंश है। इस तरीके से हम तोड़ के नहीं देखेंगे, बल्कि हम इसको अगर एक कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं तो एक बात समझ में आती है कि एक संकट और क्लेश का समय है, एक महासताव का समय है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन तो है। जैसे प्रभु यीशु मसीह पहली बार पापियों का पाप क्षमा करने के लिए, उनके पापों की कीमत चुकाने के लिए आए थे, दूसरी बार एक राजा के समान न्याय करने के लिए संसार में आएंगे। मैं सोचता हूं कि एक विश्वासी की तरह जब हम एक भक्त के समान, एक प्रभु के चेले के समान जब हम इस अंश को पढ़ते हैं तो सताव आएगा, ये बात सच है। संकट और क्लेश है, ये बात सच है। और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, ये बात सच है। तो हम इस नज़रिए से पढ़ें कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं या नहीं है। क्योंकि जब हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट को करते हैं, बहुत ही सीरियस प्रोजेक्ट है, मान लीजिए करोड़ों का प्रोजेक्ट है, तो हम उसके अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट एंड प्लानिंग करते हैं। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या रिस्क हम पर आ सकते हैं और उन रिस्क को हम पहले से आइडेंटिफाई करते हैं, उनका मिटिगेशन प्लान बनाते हैं, यानी कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन और प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में जाना, मैं सोचता हूँ हर एक विश्वासी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोजन है, प्रोजेक्ट है। तो इसलिए हम इस बात को देखें कि ठीक है, सताव आएगा, कलीसिया अगर इससे पहले उठा ली जाए तो प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन अगर मान लीजिए जिस प्रकार से पूरा अंश यीशु मसीह ने बोला और प्रभु यीशु मसीह ने एक फ्लो में बोला है और 15 वचन की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि इसलिए, इसका मतलब 14 वचन से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको ब्रेक ना करें। और अगर हम ये मान के चलें कि कलीसिया को भी सताव से अगर जाना पड़ा, मान लीजिए ये रिस्क है, तो क्या हम उस बात के लिए तैयार हैं?
हमें इस नज़रिए से देखना चाहिए। तो ये जो आज वचन आपने जो पूछा है, जो सवाल हमारे पास में आया है, ये उस महासताव के विषय में है कि महासताव के जो समय आएगा वो इतना कठिन समय होगा जिसको सहना मुश्किल होगा। और इसलिए लिखा हुआ है कि जो बीमार होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनके लिए दिक्कत का समय हो सकता है। गर्भवती स्त्री जिसको बड़ी केयर की ज़रूरत होती है, उसके लिए दिक्कत का समय हो सकता है। और भी बहुत सारी गहरी बातें, इससे जुड़ी हुई बातें हैं। तो ये उस समय के बारे में लिखा हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का समय होगा। तो तुम प्रार्थना करो कि तुम्हें ऐसे परीक्षा में ना पढ़ना पड़े। क्या हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु संकट का, क्लेश का समय जब आए या ऐसा सताव का समय आए तो हम उसमें स्थिर रह सकें? ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो प्रेरणा जी, ज़्यादातर पासवान जो प्रचार करते हैं वो इसकी बहुत सारी बातों को लेकर बात करते हैं कि देखो भरमाया जा रहा है, भरमाने वाले लोग उठ खड़े हुए हैं, लड़ाइयों की चर्चा हो रही है, अकाल आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, महामारियाँ आ रही है और प्रेम ठंडा हो रहा है। ये अंत समय है। तो जब हम इस बात को मानते हैं तो इसी के कंटिन्यूएशन में जो कठिन समय की बातें लिखी है, मैं सोचता हूँ उसके लिए भी कलीसिया को तैयार होना चाहिए कि जब वो मुश्किल का समय आ जाए तो हम उसमें स्थिर रह सकें। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें कि जब सताव इस संसार में आएगा, लोग प्रभु के नाम के कारण हमको जेलों में डाल देंगे और हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ऐसी ऐसी बातें भी इस संसार में जब आएंगी और हो सकता है कि इस महासताव के अंदर से हमें गुजरना पड़े। यदि ये रिस्क हमारे ऊपर आए तो हम प्रभु के चेले जो आज के समय में जीवन बिताते हैं, जो अंत समय में जीवन बिता रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए और उसके साथ में उठा लिए जाने के लिए अपने आप को तैयार रखें। थैंक यू ब्रजेश जी। इससे जुड़ा एक और बहुत कॉमन सवाल है, वो ये है कि ये कब होगा, महासताव कब होगा। 2012 में हम लोगों ने, हमारे व्यूअर्स ने भी देखा होगा, लोगों ने ऐलान करना शुरू किया था कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो वो डेट कहाँ पर लिखी है? बाइबल इस विषय में क्या कहती है? तो बाइबल तो इस विषय में कभी भी कोई डेट नहीं बताती है। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र भी इस बात को नहीं जानते, यानी स्वयं यीशु मसीह भी उस डेट और टाइम को नहीं जानते। ये पिता के इख्तियार में, ये पिता ने अपने अधिकार में रखा है। बहुत सारे लोग कैलकुलेशंस करते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि गणना करना तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, समयों को पहचानना हमारा काम है कि जो परिस्थितियाँ हैं, चारों तरफ में जो हो रहा है, उसके हिसाब से हमें तैयार हो जाना चाहिए। हमें समझ जाना चाहिए कि प्रभु ने जो कहा था अंत समय की बातें वो हो रही हैं। लेकिन उस डेट की कैलकुलेशन करना, 2012 के बारे में हमने सुना था। पहले भी संसार में कई बार ऐसा कई लोगों ने क्लेम किया कि अब हो गया है, लोगों ने अपना घर बार बेच दिया और पहाड़ पे जाके इकट्ठा हो गया कि अब तो जाने का समय आ गया। परंतु तब भी नहीं हुआ, 2012 में भी नहीं हुआ। 2021 में ये जो महामारी का समय आया, लोगों ने समझा कि कोरोना अब तो हो गया, लेकिन तब भी नहीं हुआ। और मैं सोचता हूँ प्रभु यीशु मसीह के समय से चेले इस बात को सोचते आ रहे हैं कि शायद आज हो जाए। और ये बात सच है कि वो दिन हम नहीं जानते, शायद आज आ जाए, क्योंकि प्रभु ने कहा चोर की तरह वो दिन आ जाएगा। तो चोर बता के नहीं आता, कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते चोर किस दिन आएगा, कभी भी वो दिन आ सकता है। प्रतिदिन हम अपने प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हैं, एक विश्वासी का, एक पवित्रता का जीवन जिएं। ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स को इसका आंसर मिल गया होगा, हमें विश्वास है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो मत्ती का 24 अध्याय है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि समय कम होता है तो हम पूरा नहीं पढ़ सकते यहाँ पर। लेकिन आप लोग ज़रूर अपनी अपनी बाइबल्स में पढ़ें, और जिनके पास बाइबल नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल होती है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अपने और सवाल हमें भेजिए, हमें खुशी होगी उनका उत्तर देने में। atmicsandesh@gmail.com पे, या फिर हमको यहीं पे कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिए। जय मसीह की।